नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अर्चना योग नारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो योगिक योगिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसको हम संस्कृत में प्राणायाम बोलते हैं और शीतली प्राणायाम ये प्राणायाम का ही एक प्राणायाम का ही छोटा-सा हिस्सा है, जिसे आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं। शीतली प्राणायाम किस तरह करते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं और उसे किन व्यक्तियों को करना चाहिए। आज हम अपनी वीडियो में यही करेंगे। दोस्तों, शीतली प्राणायाम का अर्थ होता है शीतल, यानी कि ठंडा करने वाला, यानी कि ठंडा और या कूल डाउन करने वाला। अ, कूल डा यह प्राणायाम कूल डाउन करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, जिसमें बहुत ही एक्सेस गर्मी हो जाती है, उसको ये शांत कर देता है। तो दोस्तों, आयुर्वेदा में 3 दोष होते हैं जो जो पित्त, वात और कफ। इसमें से जो पित्त है वो हमारे अंदर बहुत ही गर्मी यानी अग्नि पैदा करता है, जिससे हम अपना डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा होता है। लेकिन जब ये गर्मी एक्सेस यानी कि ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तो हाँ, तब ये पहले के लोग तब इस प्राणायाम को किया करते थे और अपने अंदर की गर्मी को शांत किया करते थे। तो दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ने से पहले हम इस शीतली प्राणायाम को किन लोगों को करना चाहिए ये बता देते हैं। किन लोगों को नहीं करना चाहिए ये बता देते हैं। जिन लोगों को अस्थमा की नंबर 1 जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए और जिन को गले में थ्रोट यानी कि उसकी प्रॉब्लम होती है वेट थ्रोट की, बलगम की, तो उन लोगों को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए और लो बीपी वाले लोगों को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब इसके कुछ हम लाभ जान लेते हैं। ल दोस्तों, लाभ तो इसका ये पहले ही मैंने बताया कि ये हमारे अंदर की जो गर्मी होती है, ये उसको शांत करता है और ये हमारे लीवर में जो लीवर में जो हमारे पित्त पैदा होता है और वो हमारे पित्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो गर्मी ही हमारे खाने को डाइजेशन करती है उसी लेकिन जब वह गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी को शांत करने के लिए यह शीतली प्राणायाम किया जाता है और इसी से हमारी बॉडी को बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, शीतली प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, जिसे हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये हमारी एक्सेस जो गर्मियाँ होती हैं दोस्तों, उसे बहुत शांत करता है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, उसको भी यह शांत करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हमारे इन्फेक्शन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन होने से उसके बाद वो गर्मी हमारे फेस पे नज़र आती है, यानी कि उसपे हमारे फेस पे दाने-दाने से हो जाते हैं और जिन्हें हम मुहासे बोलते हैं, उसी को शांत करने के लिए हम अपने पेट में कुछ ठंडी-ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो अगर आप शीतली प्राणायाम करेंगे तो दोस्तों, उससे हमारी बॉडी को बहुत ही फ़र्क लगेगा। आप देखेंगे करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी ये गर्मी भी इससे जल्दी ही शांत हो जाएगी। दोस्तों, इससे हमारे बहुत ज़्यादा टेंशन में जो लोग होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वो भी इसी प्राणायाम से बहुत एकदम शांत हो जाती है और जिन लोगों को बीपी हाई होता है, यानी जिनको मैंने बोला था जिन्हें लो बीपी रहता है, वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, वो लोग भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। उन लोगों को भी इस प्राणायाम से काफ़ी लाभ पहुँचेगा। तो दोस्तों, इसे 2 तरीके से किया जाता है। मैं अभी आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, इसे कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम शीतली प्राणायाम किस तरह करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम किसी भी आसन में, ये तो पद्मासन है, लेकिन हम किसी भी आसन में यानी जैसे कि सुखासन है, आलती-पालती है या दंडासन है, किसी भी स्थिति में इस आसन को बैठ के कर सकते हैं, इस प्राणायाम को कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है हमारा ये पीठ हमारी सीधी रहेगी, गर्दन हमारी सीधी है, बस किसी भी प्राणायाम को करने से पहले हमें ऐसे सीधा बैठना है, ना कि ऐसे झुक के।
तभी उस प्राणायाम का बहुत ही इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। दोस्तों हम और ये भी मैं बता देती हूँ, इसे कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, हम सोफ़े पे कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, काउच पे और या बेड पे भी बैठ के हम इसे कर सकते हैं। बस हमारी पीठ और गर्दन हमारी सीधी रहनी चाहिए। दोस्तों उसे अभी हम शुरू करते हैं, कैसे करते हैं दोस्तों हम इसको जो लोग जो योगा करते हैं और जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, उन्हें पहले हमें अपनी जीभ को बाहर निकालना है दोस्तों और फिर उस जीभ को हमें अपनी को ऐसे स्ट्रो की तरह ऐसे फ़ोल्ड करना है और फिर हमें उसी जीभ की जो हमने फ़ोल्ड की है, उसी के सहारे हमें अंदर को ऐसे ब्रीथ भरनी है, जो कि बहुत ही ठंडी-ठंडी वो ब्रीथ हमारे अंदर जाएगी और फिर हम अपनी टंग को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह अपने अंदर को अपनी फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर हम साँस को रोक लेंगे, अपनी ब्रीथ को यहाँ पे अपनी गर्दन में फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर हम गर्दन को नीचे की तरफ कर देंगे और एक कुंभक लगाएँगे दोस्तों। इसे कुंभक यानी कि इसे जालंधर बंद बोलते हैं। इसे जालंधर कुंभक यानी एक बंद है, एक तरह का बंद है जिसे हम जालंधर बंद बोलते हैं, यानी कि साँस को हम अपने गले में ऐसे रोक लेंगे और फिर जब तक आप दोस्तों रोक सकते हो तब तक अबे आपको उसे अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है और फिर आप यानी कि चंद अपनी लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल को बंद करके अ, और ये सॉरी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से यानी कि चंद्र नाड़ी से उसे धीरे-धीरे उस ब्रीथ को छोड़ना है। अब ज़रूरी नहीं है आप अपनी नोज़ दोनों नोस्ट्रिल से भी उस ब्रीथ को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको करके बताती हूँ, आप मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले टंग को बाहर करेंगे, अब फिर हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों ये था शीतली प्राणायाम प्राणायाम ये तो आपको पता आपने देखा किस तरह किया कि इसे हमने पहले जीभ को अपनी को निकाला, फिर हमने फ़ोल्ड किया और फिर हमने उसे अंदर की तरफ अपनी ब्रीथ को इस तरह खींचा और टंग को अंदर करके हमने ब्रीथ को अपने गले में ऐसे होल्ड कर लिया। ज़रूरी नहीं है अगर आप कुंभक नहीं लगा सकते हो, तो आप नॉर्मल भी ब्रीथ को होल्ड करके अपने दोनों हाथों को अपनी घुटने पर रख के और कमर और गर्दन अपनी सीधी रख के, आँखें बंद करके ऐसे आराम से ब्रीथ होल्ड करके इस तरह आराम से बैठ भी सकते हैं। दोस्तों उसे बैठ के अपने जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, इतना आप अपने कंट्रोल करेंगे और फिर धीरे-धीरे अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से आप ब्रीथ को फुल ब्रीथ को आप छोड़ देंगे। आप दोस्तों देखेंगे आपके गले में ही आपको बहुत ठंडक ऐसा लगेगा क्या हमने ठंडा-ठंडा क्या खा लिया है और बहुत अच्छा जैसे आपने फ्रिज में से आप लोग कुछ निकाल के आइसक्रीम वगैरह खा लेते हो, तो सेम ऐसे ही ऐसा लगेगा कुछ ठंडी चीज़ हमने पानी वगैरह कुछ ऐसे पी लिया है और यहाँ पे सीधा आपके बहुत ठंडा महसूस होगी। दोस्तों ये तो था जो लोग योगा करते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह करना है और तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर लोग हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, वो उन्हें किस तरह करना है। दूसरी तरह से आप दोस्तों इसे टंग को ना बाहर निकालते हुए अपने होठों का आपको ऐसे गोल बनाना है। तो उसी से आप ब्रीथ को खींचेंगे। मैं आप आइए आप मेरे साथ कीजिए। तो दोस्तों इस तरह यानी कि अगर आप टंग को निकाल के फ़ोल्ड लो बहुत लोग हैं जो अपनी टंग निकाल के फ़ोल्ड करके ब्रीथ को नहीं अंदर ले सकते हैं, वो अपने होठों का ओ बना के ऐसे ओ बना के तो उसके सहारे भी ब्रीथ को भर सकते हैं और फिर नॉर्मल स्थिति में आके और ब्रीथ को होल्ड करके बैठ सकते हैं और फिर अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से धीरे-धीरे पूरी ब्रीथ को मुँह से नहीं निकालना है दोस्तों, सिर्फ नाक से हमें अपनी ब्रीथ को निकालना है, वो भी धीरे से।
तो देखना दोस्तों उसका बहुत ही आपके बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना, तो वो इससे इतनी जल्दी शांत होता है, उन लोगों को ये ज़रूर करना चाहिए और जिन लोगों का बीपी हाई होता है, उन लोगों को भी ये दोस्तों ज़रूर करना चाहिए और जिन लोगों को नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया है और लो बीपी वाले को और जिनको कोल्ड ज़्यादा है और कफ है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है दोस्तों। वो नहीं क्योंकि इसका हमारे शरीर पे फिर उल्टा इफ़ेक्ट है क्योंकि ये जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ज़्यादा गर्मियों के लू के टाइम पे तो इस प्राणायाम को करना चाहिए और जब हमारे अंदर एक्सेस गर्मी हो जाती है, तब इस प्राणायाम को करना चाहिए। क्योंकि कोल्ड और कफ लोगों को ये नहीं करना है, मैं बार-बार बोलती हूँ दोस्तों कि इससे जो लोगों को प्रॉब्लम है, ये वाली जो मैंने बताई हैं, वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। और जिन लोगों को अंदर बहुत गर्मी है, पेट में ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फ और जिनको कब्ज़ ज़्यादा हो जाता है और रूटीन बार में होने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इस प्राणायाम को ज़रूर करेंगे। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, उसे वो करके देखें और जिन लोगों को यहाँ पर गैस रुक जाती है छाती में, वो लोग भी इस प्राणायाम को करेंगे, उससे तुरंत इससे मैं 2 मिनट में दोस्तों अब गै यहाँ जो गैस का दर्द होता है छाती में, वो 2 मिनट में ही आराम लग जाएगा। आप ये 3 इसे कम से कम इसे करके देखेंगे। पहले आप इसे 7 बार करेंगे और फिर इसे अगर आप फिर इसे आप कंटिन्यू कर रहे हो तो कम से कम 21 बार आपको इस प्राणायाम को करना है। 21 बार। इससे आपको आप देखेंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे शांत हो जाएँगी। और आपकी जो अग्नि सी निकलती है, कभी-कभी देखते हैं दोस्तों हमारी आँखों में भी इसकी बहुत गर्मी निकल रही है, पेट में एकदम गर्मी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो लोग भी इस प्राणायाम को ज़रूर करेंगे। दोस्तों जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले से ही मिल जाए। दोस्तों अगर आपको और कुछ यौगिक प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।